आइए जानते हैं आखिर कैसे हटाए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। भारत में ऐसे करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का उपयोग सिर्फ उस परिस्थिति में कर सकते हैं जब भारत के दोनों सदनों के द्वारा इम्पीचमेंट के प्रस्ताव को एक विशेष बहुमत के साथ स्वीकृति प्रदान की जाए और भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने का अनुमोदन भेजा जाए। आखिर क्या है यह विशिष्ट बहुमत? विशिष्ट बहुमत का मतलब है कि उस महाभियोग के प्रस्ताव को टोटल सदन के सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की स्वीकृति मिलनी चाहिए और साथ ही साथ वोटिंग के दौरान उपस्थित टोटल सदस्यों की संख्या का 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत के उच्च सदन और लोकसभा दोनों ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और राष्ट्रपति फिर दोनों सदनों के प्रस्ताव पर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को हटा सकते हैं। लेकिन किसी भी इम्पीचमेंट प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए भी एक निश्चित संख्या बल की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का संख्या बल का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों के संख्या बल का समर्थन चाहिए। इतना ही नहीं, ये सदन के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं या नहीं। अनुमोदन की स्थिति में, स्वीकार करने की स्थिति में सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज एक सदस्य होता है, दूसरा सदस्य हाई कोर्ट का किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है और तीसरा सदस्य एक नॉमिनेंट जूरिस्ट होता है। और अगर ये तीनों पाते हैं कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार जजेज मिसबिहेवियर या इनएक्टिव होने के दोषी पाए जाते हैं तो सदन इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है और विशिष्ट बहुमत से स्वीकृति प्रदान करके राष्ट्रपति के पास एक ही सेशन में जस्टिस को हटाने के प्रस्ताव को भेज सकता है और राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके उन्हें इस पद से हटा सकती है।